पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल और उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई करने के मामले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इस घटना ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सेना अधिकारी और उनके परिवार से माफी भी मांगी है। लेकिन क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? क्या इस घटना के पीछे छिपे गहरे मुद्दों को समझने और उन्हें सुलझाने की जरूरत नहीं है? आइए इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करें। 14 मार्च 2025 को पटियाला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट और उनके बेटे अंगद सिंह को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा। घटना के बाद कर्नल और उनके बेटे को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नल का बायां हाथ टूट गया, जबकि उनके बेटे के सिर पर गहरा जख्म आया। यह घटना न केवल पुलिस की बर्बरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है या उन्हें डराना धमकाना। कर्नल की पत्नी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके पति और बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय और इंस्पेक्टर रोनी सिंह के नेतृत्व में करीब 10 पुलिसकर्मियों ने डंडों, बेसबॉल बैट और तेजधार हथियारों से बेरहमी से पीटा। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद उनके पति और बेटे का बयान काफी देरी से दर्ज किया गया और संबंधित थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनके बार बार अनुरोध के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह स्थिति न केवल पुलिस की लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सेना अधिकारी और उनके परिवार से माफी भी मांगी है। लेकिन क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? क्या इस घटना के पीछे छिपे गहरे मुद्दों को समझने और उन्हें सुलझाने की जरूरत नहीं है? क्या पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? यह घटना न केवल पुलिस की बर्बरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है या उन्हें डराना धमकाना। पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पुलिसकर्मियों को न केवल कानून का पालन करना चाहिए, बल्कि उन्हें नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे किसी भी स्थिति में शांति और संयम बनाए रखें। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह घटना नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास को ठेस पहुंचाती है। नागरिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि उन्हें डराने धमकाने के लिए। इसके लिए पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस को नागरिकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को भी पुलिस का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल और उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई करने की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने न केवल पुलिस की बर्बरता को उजागर किया है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है या उन्हें डराना धमकाना। इस घटना के बाद पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे किसी भी स्थिति में शांति और संयम बनाए रखें। इसके अलावा पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने की जरूरत है। नागरिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि उन्हें डराने धमकाने के लिए।